हमारे देश को बर्बाद ही भक्ति ने किया है। आज भूमि पूजन हो रहा है, कल कोई और नई चीज हो जाएगी, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा कभी खत्म नहीं होगा। जिस भूमि पर आपने लाशें गिराई है एक धर्म के नाम पर, मैं नहीं समझती कि राम वहां पर अब होंगे। धर्म किसी के बाप का नहीं है। अयोध्या में कोरोना नहीं फैलेगा। और प्रधानमंत्री जी भी वहां पर जा रहे हैं, जो लोगों को बोलते हैं कि आप घर में रहिए, अपना पाखंड शुरू कर रहे हैं भूमि पूजन का। क्यों? ये सब बाद में भी हो सकता था। जो राफेल भी आपने एक डील करी है, वो भी एक स्कैम है। सरकार उनकी, मीडिया उनकी, पुलिस वाले उनके, कोर्ट्स उनकी। आप दिल्ली में भी बोलते हैं कि दिल्ली में कोरोना कंट्रोल हो गया, तो ये निगम बोध घाट पे जो लाशें पड़ी हुई हैं वो किसकी है? शुरू से तो योगी आदित्यनाथ ये कहते आए थे कि यहाँ पर बहुत कंट्रोल में है, क्योंकि आप टेस्टिंग ही नहीं कर रहे थे। इस वक्त देश को किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या हमारे देश को मंदिर की ज़रूरत है, या इस वक्त हमारे देश को, जो इतने बड़े पैंडमिक से जूझ रहा है, ना पूरा देश बल्कि पूरा का पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है, उस महामारी के चलते लाखों लोगं ने इंडिया में अपनी जॉब गंवाई, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, उनके परिवारजन, बहुत से लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया। हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है आपके पास, वेंटिलेटर्स नहीं है, और आप अभी भी मंदिरों में पड़े हुए हैं। अभी भी आपको राम मंदिर का सूझ रहा है कि हमें, आप एक विवादित ज़मीन थी, आप वो केस जीत गए, मंदिर तो आपने बनाना ही था, वो मंदिर कभी भी बन सकता था। अभी क्यों? क्योंकि अभी भी आपको ना तो लोगों की जान से कोई लेना देना है, ना आपको कोई लेना देना है इस देश की जनता से, ना उसकी सुरक्षा से। चाइना अटैक करती है लद्दाख पर, उसका कोई कुछ नहीं निकला अभी तक। हमारे इतने जवान मर गए। जवानों के पास, आपके पास जाने का टाइम नहीं है। आपके पास जो हॉस्पिटल्स के लिए मीटिंग्स बिठाकर हॉस्पिटल्स को ठीक करने का टाइम नहीं है। इस देश में जो लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उसके ऊपर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए टाइम नहीं है। मंदिर बना रहे हैं और सीमा के लिए राफेल ले आए हैं ना। देखिए, पहले तो मैं मंदिर की ही बात करूंगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये पूछना चाहती हूँ, हमारा देश सेक्युलर है, आज से नहीं, जब से ये देश बना है तब से धर्मनिरपेक्ष है हमारा देश। हमारे देश में हर धर्म को इज्जत दी जाती है और एक समान समझा जाता है। फिर आप एक हिंदू होते हुए हिंदुओं के पूजा स्थल पर वहाँ की पूजन के लिए क्यों जा रहे हैं? मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर एक मस्जिद का वहाँ पर शिलान्यास हो रहा होता तब भी वो जाते, या अगर चर्च बन रही होती, या अगर गुरुद्वारा बन रहा होता तब भी वो जाते? वो नहीं जाते, क्योंकि उनको अभी इलेक्शंस जीतने के बाद उन्हें 2024 के इलेक्शंस की पड़ी हुई है, इसलिए इस मुद्दे को तो उन्हें फिर से जगाना है, वही सब करना है और वो कर रहे हैं। तो क्या वोट बैंक की राजनीति है संबंधित? बिल्कुल। और क्या है, दूसरी चीज़ जो आपने राफेल की बात करी, आप मुझे एक बात बताइए कि अभी तक राफेल के बारे में देश को साफ साफ क्यों नहीं बताया गया? क्यों आपने राफेल जैसी डील भी, जिन लोगों को आप खुश करते आए हैं, अपना देश जिनको आप शुरू से बेचते आए हैं, उन्हीं के हाथों में आपने वो डील करवाई? क्यों? ऐसा क्यों है? ये बात ऑपोजिशन के लीडर कब से मोदी जी से एक ही बात पूछे जा रहे हैं, आप हमें बताइए तो सही, अगर आप सच्चे हैं तो आप बताइए। आज जब देश में लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, लोगों के पास राशन नहीं है, घर में लोग मर रहे हैं सड़कों पे भूखे प्यासे, आप क्या कर रहे हैं? क्या कर लेंगे आप राफेल करके? अभी आप राफेल की डील करके क्या कर लेंगे? ये क्या टाइम है ये सब करने का? ये टाइम इस वक्त पूरा का पूरा पैंडेमिक के ऊपर काम करने का था। आपने पैंडेमिक को छोड़ के बाकी सब चीज़ों पर काम किया, और सब चीज़ों में मैं मुद्दों की बातें नहीं कह रही। चाइना से तो युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं ना, तो राफेल की तो जरूरत थी देश को ना। देखिए, किसी भी तरह से युद्ध किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। पहली चीज़, युद्ध में सिर्फ उनके सैनिक नहीं मारे जाते, हमारे भी सैनिक मारे जाते हैं। तो आप जो चाणक्य नीति की बात करते हुए इस देश को आपने हड़पा था, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, आप अपनी चाणक्य नीति को इस्तेमाल करिए ना। युद्ध की ज़रूरत ही क्यों पड़े? क्यों ज़रूरत पड़े हमें राफेल की? आप तो शुरू से इतने ये बात कहते आए हैं कि आपने इतने अच्छे संबंध बना लिए हैं हर देश के साथ। आपने चाइना के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी तो यही किया था। आप तो बड़े प्यार मोहब्बत के साथ उनके साथ झूले झूल रहे थे,
उनको खाने पीने खिला रहे थे। आपने ट्रम्प की विजिट के लिए अपने देश में महामारी फैल जाएगी उसकी भी परवाह नहीं करी। तो आप संबंध अच्छे ही बना रहे हैं ना। जब आपके संबंध आप अच्छे बनाने के लिए इतनी विजिट्स करते हैं जिसमें आप इतना पैसा फूंक देते हैं, तो आपको तो राफेल की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। आपकी तो संबंध इतने अच्छे बन रहे हैं, आप संबंध अच्छे बनाइए और हर देश को अपनी तरफ करिए ना। कहाँ गई आपकी नीतियाँ? आप बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को हर बात के ऊपर। राफेल भी आपने एक डील करी है वो भी एक स्कैम है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर ये स्कैम नहीं होता तो आप लोगों के सामने, जब आपको ऑपोजिशन आपको नंगा कर रही थी, तो आप लोगों के सामने, देश की जनता के सामने आप आके उस डील के बारे में बोलते, बात करते। लेकिन अगर हम राम मंदिर की बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ संत की ये आरएसएस का हेडक्वार्टर बन रहा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, मैं एक बात जानती हूँ, जब ये बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा उठा था, एक ढांचा है जो सदियों से है वहाँ पर। आप अचानक अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए उस ढांचे को विध्वंस उसको तोड़ देते हैं और आप कहते हैं जी यहाँ पर तो राम मंदिर बनेगा। आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, हम भी राम को पूजते हैं। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि हमारे भगवान श्री राम, जिन्होंने अपने सौतेले भाई के लिए, जो 14 वर्ष का वनवास के लिए जंगलों में चले गए थे क्योंकि अपना राजपाट उन्होंने अपने भाई को देना था, क्या वो ऐसी जगह पे चाहेंगी कि उनको वहाँ विराजा जाए जहाँ पर इतने सारे लोगों की लाशें गिरी? जिस एक विवादित ज़मीन का टुकड़ा। देखिए, राम मंदिर, राम जो भगवान है ना, वो दिल में बसता है। और मैं कहीं ना कहीं हमेशा से ये कहती आई हूँ कि घर मकान तो हम भगवान से मांगते हैं कि भगवान हमारा घर बने, हमारा मकान बने, हमारी नौकरी लगे। हम कौन होते हैं उनको घर देने वाले? उनका पूरा जहान है, पूरा विश्व उनका है। आप होते कौन हो उनके नाम पर लड़ाई करने वाले, उनके नाम पर किसी की धार्मिक जगह को तोड़ के उस पर फिर से नया अपना मंदिर बनाने। चलो जी, आप जीत गए, आप उस विवाद को भी जीत गए, आपने मंदिर के लिए भी वो जगह बन गई। लेकिन जल्दी क्या है? क्या आप बोलते आपने अभी हमें बताया हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा क्योंकि देश के पास पैसा नहीं बचा है। आपको इस वक्त रोजगार खड़े करने चाहिए थे। अगर आपके पास पैसा था, आपको मंदिर में वो पैसा नहीं लगाना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाहती हूँ, ईद पर उन्होंने बोला कि ईद की नमाज नहीं होगी क्योंकि कोरोना फैल रहा है, तो फिर आप उसके 2 दिन के बाद क्यों जा रहे हैं वो सब करने के लिए अपने मंदिर में, जहाँ पर 250 लोग होंगे? क्यों वहाँ पर कोरोना नहीं फैलेगा? अयोध्या में कोरोना नहीं फैलेगा? और प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पर जा रहे हैं जो लोगों को बोलते हैं कि आप घर में रहिए। लेकिन खबरें आ रही हैं जो मुख्य पुजारी जो शिलान्यास करवाने वाले उनको खुद कोरोना पॉजिटिव निकले, 16 पुलिसकर्मी पॉजिटिव निकले अयोध्या में। सर, जो संत खुद पूजन करने वाले वो कोरोना पॉजिटिव। सर, आप मुझे बताइए, जब ट्रम्प की विजिट हुई थी और 1.5 लाख लोग उस स्टेडियम में थे, ट्रम्प की विजिट में जो ट्रम्प के साथ लोग आए थे वो तक कोरोना पॉजिटिव निकले थे बाद में। मैं सही तौर पे ये बात मानती हूँ। मैम, एक बात समझ में नहीं आ रही, इस भूमि पूजन को लेकर तमाम मतभेद हो रहे हैं और जो अयोध्या के संत हैं वो भी आपस में टकराने की उनकी स्थिति है। सबके मत अलग अलग हैं। कोई कह रहा है कि ये शुभ मुहूर्त है, सही मुहूर्त नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं, क्या संत भी वहाँ राजनीति कर रहे हैं? क्या वाकई में गलत हो रहा है वहाँ पर इस टाइम? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, आप वहाँ की बात नहीं है। अगर आप जब कोरोना देश में आया, आपने सारा का सारा ढीकरा तबलीगी जमात पे फोड़ा। क्यों फोड़ा? आपने ये कहा ना कि वहाँ पर देश में कोरोना फैल रहा था लेकिन वहाँ पर इतने सारे लोग अंदर छुपे हुए थे, फंसे नहीं हुए थे, छुपे हुए थे, राइट? पूरी देश की मीडिया मुसलमानों को, तबलीगी जमात को, उनके ऊपर सारा का सारा ढीकरा फोड़ने में लग गई थी। जबकि मैंने तब भी ये बात बोली थी कि वो लोग जो दूसरे देशों से आए थे, जिनकी वजह से यहाँ कोरोना आया, उनको वीज़ा देने वाली हमारी कंट्री थी। हमारी कंट्री ने ही उसको वीज़ा दिया। तो जब हम लोग उन्हें वीज़ा दे रहे हैं और उनको यहाँ पे बुला रहे हैं, तो अब आप उनको कैसे हर चीज़ के ऊपर ब्लेम कर सकते हैं? और अगर आप ये कहते हैं उस वक्त कि कोरोना इसीलिए फैला क्योंकि वो लोग वहाँ पे अपनी धर्म की प्रैक्टिस कर रहे थे और इस वक्त धर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोरोना, जब आपके पास 300-400 केसेस थे, आपने पूरे इंडिया को लॉक कर दिया, आपने देश के मंदिर मस्जिद
गिरजाघर, गुरुद्वारे सब बंद किए ना, तो आज जब देश में 13 लाख से ऊपर केसेस हो चुके हैं, हम 15 लाख पे जाने वाले हैं, तो आप अब आप नया ये अपना पाखंड शुरू कर रहे हैं भूमि पूजन का। क्यों? ये सब बाद में भी हो सकता था। आपको वहाँ मंदिर बनाना है, आप केस जीत चुके हैं, आपसे कोई जमीन तो नहीं लेगा, जब मर्जी मंदिर बनाइए। कम से कम देश का माहौल तो ठीक होने दीजिए। जो लोग मर गए हैं इतने सारे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से एजेंडा रचाया जा रहा है, ये माहौल बिगाड़ने की बात नहीं है। माहौल तो क्या बिगड़ेगा? आप मुझे एक बात बताइए, सरकार उनकी, मीडिया उनकी, पुलिस वाले उनके, कोर्ट्स उनकी, माहौल तो क्या बिगड़ेगा? जो जाएगा वो उन लोगों का जाएगा जो उनके धर्म के नहीं है। ना भक्तों का कुछ बिगड़ेगा, ना सरकार का कुछ बिगड़ेगा। इन्होंने क्या माहौल बिगाड़ना है? बात सिर्फ इतनी सी है कि आप 2024 के इलेक्शंस, यूपी के इलेक्शंस, बिहार के इलेक्शंस के लिए ये सब कर रहे हैं, और आप भूल गए हैं कि हमारे देश में लोग मर रहे हैं कोरोना से, और मर चुके हैं इतने सारे लोग। आप झूठी रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि यहाँ कोरोना कंट्रोल हो गया, यहाँ कोरोना। आप दिल्ली में भी बोलते हैं कि दिल्ली में कोरोना कंट्रोल हो गया, तो ये निगमबोध घाट पे जो लाशें पड़ी हुई हैं वो किसकी है? यूपी में इतना बुरा हाल है। शुरू से तो योगी आदित्यनाथ ये कहते आए थे कि यहाँ पर बहुत कंट्रोल में है, क्योंकि आप टेस्टिंग ही नहीं कर रहे थे। और मैं आपको ये बात गारंटी से बोलती हूँ, यूपी में बहुत सारी मौतें हुई होंगी। तो लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जनता क्यों नहीं समझ पाती? जब जनता की जरूरत है अभी हॉस्पिटलों की, दवाई की, या अच्छे स्कूल कॉलेज की, लेकिन जनता तो चंदा दे रही है राम मंदिर बनाने के लिए। देखिए, ये जो धर्म की घुट्टी है ना, ये धर्म की घुट्टी पिलाई गई है इन लोगों को, जिसकी एक नशा है ये। बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये नशा नहीं होता तो ये आसाराम बापू जैसे लोग, ये राम रहीम जैसे लोग, ये चिन्मयानंद जैसे लोग, ये इतने बड़े क्रिमिनल्स ऐसी गद्दियों पे क्यों बैठे हुए थे जहाँ पर लोग अपनी बेटियों को, बहुओं को बेच देते थे वहाँ पर भक्ति के चक्कर में आकर? भक्ति, हमारे देश को बर्बाद ही भक्ति ने किया है। पहले आपने इन गुरुओं की भक्ति करी, आसाराम जैसे, राम रहीम जैसे लोगों की भक्ति करके, अब आप मोदी जी की भक्ति कर रहे हैं। और आप भूल गए हैं, एक बार भी आप ये नहीं सोच रहे हैं कि जितनी भी भक्ति पहले लोगों ने करी, वो सारे के सारे लोग जिनकी आप भक्ति कर रहे थे, आसाराम का कितना नाम था, लोग उनके एक बार कहने पर भीड़ जुट जाती थी और पागल हो जाते थे। मोदी जी खुद जाते थे वहाँ पर, बिल्कुल। राम रहीम के यहाँ नहीं जाते थे पॉलिटिशियन सारे के सारे। और ये उसके बाद लेटर ऑन आया सामने सच कि वो सब क्रिमिनल्स ही थे। तो आप इंतजार क्यों कर रहे हैं कि बीजेपी का सच भी आपके सामने आने में देर क्यों लगा रहे हैं? कम से कम समझिए। तो क्या बीजेपी राम मंदिर के बहाने लोगों को गुमराह कर रही है? बिल्कुल गुमराह कर रही है, बिल्कुल। मैंने आपको बोला कि यूपी के इलेक्शंस आने वाले हैं, बिहार के इलेक्शंस हैं, 2024 के इलेक्शंस हैं। उन्होंने अभी तक वो इस देश पे जो राज कर रहे हैं वो धर्म के नाम पे ही कर रहे हैं ना। तो इनका राम मंदिर का जो वो लोगों को पागल बनाने का जो पाखंड है वो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है, वो होगा भी नहीं। आज भूमि पूजन हो रहा है, कल कोई और नई चीज हो जाएगी, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मीडिया तो ऐसे चला रही है कि मोदी जी ने कहा था कि वापस मैं तभी आऊँगा जब कार सेवा चली थी, रथ यात्रा चली थी, मुरली मनोहर जोशी के साथ वो गए थे अयोध्या, तो मैं वापस तभी आऊँगा जब अब मंदिर बनेगा। तो अब मीडिया तो इतना, लोग तो खुश हो रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए, मंदिर क्या होता है? मंदिर, मैंने आपको क्या बोला? भगवान नहीं, भगवान कहाँ है? भगवान हमारे दिलों में है। हर मनुष्य के अंदर भगवान होता है। अगर आप भगवान को खोजना चाहते हैं, आप अपने अंदर झांकिए। लोग तो कह रहे हैं अयोध्या में है राम। तो देखिए, जिस भूमि पर आपने लाशें गिराई है एक धर्म के नाम पर, मैं नहीं समझती कि राम वहां पर अब होंगे। राम वहां से कब के चल चुके होंगे, वहां पर नहीं हो सकते, क्योंकि आपने उनके नाम से ना सिर्फ अयोध्या में लाशें गिराई, आपने तबरेज अंसारी जैसे लोगों को सड़कों पे जय श्री राम के नारे लगाते हुए मारा। तो आपको लगता है कि हमारे भगवान श्री राम अब एक्चुअली भारत में भी कहीं होंगे? वो खुद नाराज होंगे हम सब से। तो क्या आप मानते हैं कि राम हैं? देखिए, एक आस्था होती है, बिल्कुल। हम बोलते हैं ना कि पत्थर को भी पूजो तो वो भी भगवान हो जाता है। हर किसी की आस्था होती है। मेरी भी आस्था है, मैं भी पूजा करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग हनुमान चालीसा भी करते हैं। मैं रोज सुबह घर में दिया जलाती हूँ, सुबह शाम दिया जलाती हूँ। लेकिन उसके बावजूद धर्म के नाम पर, क्योंकि धर्म अगर आप सचमुच जानते हैं, अगर
हम सचमुच मानते हैं कि धर्म क्या होता है, तो धर्म, हर धर्म एक ही चीज सिखाता है, वो है इंसानियत। लेकिन और लोग तो मेरा कहते राम हैं- मुझे इंसानियत लेकिन सिखाता है। लोग तो कहते हैं धर्म सिर्फ नफरत सिखाता है। ये लोग नहीं कहते सर। ये जो सरकार, इस तरह की सरकार लेकर आए हैं पावर में, वो लोग कहते हैं और ये सरकार कहती है ऐसा। नहीं, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं कि धर्म नफरत सिखाता है लोगों के प्रति, धर्म जहर घोलता है। बिल्कुल, ये मैं आपको एक वही बात बोल रही हूँ, अगर धर्म को आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो वो जहर ही घोल रहा है। मैंने आपको भी क्या बोला, पूजा मैं भी करती हूँ, सुबह शाम पूजा करती हूँ। मैं सुबह भी अपने घर से हनुमान चालीसा करके जाती हूँ, शाम को भी मैं हनुमान चालीसा करके जाती हूँ। मैं तो क्या साध्वी के कहने से कर रहे हैं क्या आप हनुमान? मैं किसी के कहने से नहीं कर रही हूँ सर, मेरी आस्था है। मैं भगवान श्री राम को भी मानती हूँ, मैं अपने भोले को भी मानती हूँ, मैं साईं बाबा को भी मानती हूँ, मेरी अपनी आस्था है। और मैं आपको सही मायने में बता रही हूँ, मैं अल्लाह को भी मानती हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ। हमारे घरों में हमारे माँ बाप ने हमें एक ही चीज़ सिखाई है और वो है इंसानियत। हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से एक ही चीज़ सिखाई है कि जब आपसे कोई आके ये पूछे कि बेटा आपका धर्म कौन सा है, तो आप बोलिए कि हमारा धर्म इंसानियत है। तो ये हमारी आस्था है कि हम कौन सी मूर्ति को पूज रहे हैं या हम किस में भगवान को देख रहे हैं, ये सिर्फ एक आस्था है। तो इसी में गुमराह हो जाते हैं ना। तो कौन सा धर्म आपको सिखाता है कि आप मेरे नाम पर दूसरे को मारो काटो? कौन सा धर्म सिखाता है? कौन से, आप मुझे बताइए कौन से शास्त्रों में या कौन से ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आप भगवान का नाम लेके, आप अल्लाह का नाम लेके किसी को मारिए? आप मुझे बताइए। जो धर्म के रखवाले वो तो यही सिखा रहे हैं ना एक दूसरे वो धर्म के रखवाले, धर्म किसी के बाप का नहीं है। धर्म कौन है? धर्म के रखवाले तो कौन धर्म तो होते हैं? ठेकेदारों का कोई नहीं होता, कोई ठेकेदार नहीं है धर्म का। क्यों? भगवान सिर्फ एक ही है, वही शक्ति है, और वो जो भी शक्ति है वो हम सबको इंसानियत सिखाती है। कोई नहीं है ठेकेदार। कौन है ठेकेदार? आप एक मंदिर खोल के वहां पर पुजारी बन के बैठ जाते हो, आप क्या धर्म के रक्षक हो गए? लेकिन एक सवाल और उठा, लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर बनना है, कुछ लोगों के लिए एक बड़ी कंपनी लगाई जा रही है जिससे बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा हो। आप इस बात, मंदिर से कभी भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है, और जो इकट्ठा होता है ना, जो लोग डाल के जाते हैं वहाँ पर अपना दान धर्म जिसे बोलते हैं। देखिए मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बता रही हूँ, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा मैं भी जानती हूँ। हम लोग दान पेटियों में डाल के नहीं आते, हम बाहर बैठे हुए भूखों को खिलाते हैं। हम उन लोगों को खिलाते हैं जिनके घर में राशन नहीं है, हम उन लोगों को खिलाते हैं जिनके घर में खाने को नहीं है, जिनके घर में नौकरियां नहीं है, जिनके घर में दवाई के पैसे नहीं है, हम उन लोगों को खिलाते हैं। लेकिन लोग तो देते हैं ना, राम मंदिर के बनाने के लिए लोगों ने अरबों और करोड़ों कैसे कहेंगे? अगर ऐसा था करोड़ों, नहीं, जब ऐसा सा है, अगर आप उसको रेवेन्यू कहते हैं कि वो रेवेन्यू है, तो जब ये पैंडेमिक आया और हमारे देश के पास पैसा नहीं था, जो कि मोदी जी ने कहा कि देखिए अभी तो बहुत बुरी स्थिति में हम आ गए हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, आप 2 महीने लोगों को खिला नहीं सके, तो ये जो मंदिर जितने भी थे, इनकी पेटियों में से क्यों नहीं निकाला गया वो रेवेन्यू? नहीं, वो बड़े लोगों के पास है ना, बड़े पुजारियों के पास है, तो गरीब क्यों नहीं निकाला गया? गरीब के पास तिरुपति बालाजी में इतना पैसा, इतने हैं, वहां से निकालिए ना पैसा। आपको तो पीएम केयर फंड की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप एक्चुअली अपने मंदिर के ये सारे के सारे दान पेटियां खोल देते, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती पीएम केयर फंड की, वहां से बहुत पैसा मिल जाता और लोगों को आप 2 महीने क्या 1 साल तक खिला सकते थे। पर आपकी नीयत कभी सही थी ही नहीं। आपने पीएम केयर फंड का भी ब्यौरा आज तक दिया नहीं किसी को कि क्या हुआ है उसका। हम भी जानते हैं असलियत कि लोगों तो क्या को। आप मानते हैं जो भूमि पूजन होने वाला 5 अगस्त को वो गलत हो रहा? बिल्कुल गलत हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है। प्रधानमंत्री को नहीं जाना? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप प्रधानमंत्री हैं, अपनी गरिमा को बनाइए। आप इस वक्त अपने भगवान से ज़्यादा जो आपके देश के लोग हैं उन्हीं में भगवान बसता है। आप उनके बारे में सोचिए, वो मर रहे हैं। ये पैंडेमिक धीरे धीरे लोगों को मार रहा है। हमारे 15 लाख के पास केसेस हो चुके हैं। लेकिन ये तो कड़वी सच्चाई ना, गरीब तो मरने के लिए पैदा होता है दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया में नहीं, इंडिया में। इंडिया में गरीबों को शायद वो बेचारे होते ही मरने के लिए पैदा हैं, तभी आज तक बिहार में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन बिहार में, असम में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन फिर भी उसका वही हाल है, वहाँ का कुछ नहीं किया गया। जितने भी हमारी पिछड़ी हुए। आप बाढ़ की बात कर रही हैं, अब जिन लोगों के देखा जा रहा है कि इतने घर बह गए हैं, अब वो कहाँ से CNRC के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स लाएंगे वो लोग? ये जब ये प्रोटेस्ट चले थे, यही तो बात थी। सरकार को असम में जब ये बात, असम में सबसे पहले इन्होंने, बिल्कुल, जब इन्होंने डिटेंशन सेंटर्स बनाए थे और जब NRC के लिए बात हुई थी, असम के लोगों ने यही कहा था कि हमारे यहाँ हर साल बाढ़ आती है, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं बचते, हम कहाँ से डॉक्यूमेंट्स बचा के रखेंगे।
लेकिन ये सरकार बार बार इसी तरह की चीज़ें लेकर आती है लोगों को परेशान करने के लिए। मैं एक बात जानती हूँ कि ये सरकार ना देश की है ना देश के लोगों की है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रही है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ वो कहते थे ना मोदी जी कि मैं तो झोला उठाऊंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा, तो ये सरकार सिर्फ अपना झोला भर रही है। तो क्या जो अयोध्या में जो मंदिर बनना उसमें आरएसएस की एक बड़ी भूमिका रह रही है? बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ इस देश में बीजेपी सरकार लाने में आरएसएस की भूमिका है सबसे बड़ी। आरएसएस की भूमिका है और हमारी सो कॉल्ड मीडिया की भूमिका है जो झूठ दिखाती है। तो फिर इस बात से सहमत होंगे कि अयोध्या में हेडक्वार्टर बनना आरएसएस का? देखिए, मैं नहीं जानती कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, बट हाँ हो सकता है जल्दी ये न्यूज़ आ जाए कि आरएसएस का हेडक्वार्टर भी बन रहा है वहाँ पर, क्योंकि इनके रहते हुए कुछ भी हो सकता है।